जो शायर आपकी खिदमत में आने वाले हैं वो बेइंतहा संजीदा शायर हैं, लेकिन ये अलग बात है कि जब ये जाते हैं तो दीवार और दर जो हैं वो तमाम तहस नहस हो चुके होते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा हिंदुस्तान से आए हुए शायर जनाब सुनील कुमार तंग से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें। सुनील कुमार तंग, तशरीफ़ लाइए सुनील भाई। अब जिगर थाम के ख़वातीन व हज़रात, मुझसे कबल जो भी शोरा और शायरात अपने अशार पेश कर रहे थे, मैं उसमें उस तरह खोया हुआ था कि मुझे तब याद आया जब मुझे शेर पढ़ना है, जब मेरा नाम लिया गया। जाहिर है कि आपके शहर में आता जाता रहा हूँ और फिर एक बार आप तक हाजिर हूँ। मैं ऐवान उर्दू को मुबारकबाद पेश करता हूँ, साथ ही TV1 को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई सरफराज साहब या फिर मेरे नाज़िम मुशायरा, इन लोगों की कोशिशें हुई, आप तक हाजिर हुआ। यकीनी तौर पर आप तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इसलिए कि अपने मुल्क में 10-20 हज़ार लोगों के बीच जब मैं शेर पढ़ता हूँ तो उतनी बड़ी तादाद नहीं लगती है जितना आप चंद लोग 7 समुंदर पार इकट्ठे होकर अपनी तादाद गिनवा रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ TV1 को इसलिए कि हम एक तहजीब की हिफाजत के लिए यहाँ हाजिर हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि वाकई आप लोग संजीदा हो गए, जो मैं नहीं चाहता हूँ। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझसे कबल एक शायरा आई थी और उन्होंने तरन्नुम से शेर सुनाया था। मैं भी कोशिश करता कि तरन्नुम से सुनाऊं, लेकिन मैं उनकी इज्जत बचाना चाहता हूं, उनकी जिन्होंने एक बार मैंने तरन्नुम से सुनाया था और उन्होंने मुझे 2 इनाम दिए थे। एक इसके लिए दिया था कि मैंने हिम्मत करके सुनाया था, और दूसरा इसके लिए कि आइंदा फिर कभी मत सुनाइएगा। कि फिरदौस में किसी दिन गालिब चचा ये बोले, फिरदौस में किसी दिन गालिब चचा ये बोले, कितना है खूबसूरत फिरदौस का नजारा। फिरदौस में किसी दिन गालिब चचा ये बोले, कितना है खूबसूरत फिरदौस का नजारा। और इकबाल भी वहीं थे, वो तर से आके बोले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। वाह, बेशक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और एक सच सरफराज भाई ये भी कि आज़ादी हुकूमत का देखिए नज़ारा, आज़ादी हुकूमत का देखिए नज़ारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। आज़ादी हुकूमत का देखिए नज़ारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। और उल्लू के सामने अब चलती नहीं है अपनी, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, दुनिया की पॉलिटिक्स हर जगह एक ही है, चाहे दुनिया की कहीं की पॉलिटिक्स हो, और आम आदमी उससे ज़रूर ज़रा अलग है। मैं ये एक तज़मीन और पढ़ता हूँ कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों, जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब 2-3
कते भी पेश करता हूँ, हाजिर करता हूँ कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। एक दावा है कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। दोस्तों, ये 4 मिसरे सुनिए। हाजिर करता हूं कि अभी हिंदी और उर्दू की बातें हो रही थीं। हिंदी और उर्दू अलग अलग नहीं हैं, एक ही कल्चर से निकली हुई 2 ज़बान हैं। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हर आदमी जितना हिंदी से मोहब्बत करता है उसी कदर उर्दू से मोहब्बत करता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, और ये दावा सच है, लेकिन ये दोनों ज़बानें अगर बट गई हैं तो बांटने वालों के नाम ये 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं कि उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब, क्या कहने सर, उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब। वो हिंदी और उर्दू में सियासी भेद करता है। उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब, वो हिंदी और उर्दू में सियासी भेद करता है। और खिलाऊं कैसे बिरयानी मैं हिंदी और उर्दू की, वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। अच्छा, ये एक छोटी सी नज़्म, मेरे पास वक्त की किल्लत है इसलिए एक छोटी सी नज़्म जो 3 मिनट में पूरी हो जाए। एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए। एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकया नाजिल हुआ। आ गई एक शोख लड़की, गुलबदन थी फुलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। और एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा, क्या बताएं सोचकर साहब का सर चकरा गया। और फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर कड़े, बौखलाहट में मियाँ बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। और अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है मुझे। बहुत अच्छे, वाह वाह। जनाब साहिब सद से गुजारिश है जुल्फ़िकार आगा साहब से कि अपने कलाम से हमें नवाजें। जुल्फ़िकार आगा साहब। कलम एक रक्श बिस्मिल कर रहा होता है कागज। कलम एक रक्श बिस्मिल कर रहा होता है कागज पर, जब उसकी नोक पर एहसास की तंजील होती है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलम एक रक्श बिस्मिल कर रहा होता है कागज़ पर, जब उसकी नोक पर एहसास की तंजील होती है। जिगर खूं होके आँखों से टपक पड़ता है शायर का। जिगर खूं होके आँखों से टपक पड़ता है शायर का। सुना है तब कहीं एक शेर की तकमील होती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले आंसू थे चाहतों का इवज़, पहले आंसू थे चाहतों का इवज़, अब असूल तबादला क्या है। पहले आंसू थे चाहतों का इवज़, अब असूल तबादला क्या है। तुम तो ताजिर हो, जानते होगे गम की शरह मुबादला क्या है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दुआ का जिक्र हुआ है तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर और मारूफ दुआ जो है दुआए नूर, उसे उर्दू में मुंतकिल करने की कोशिश की। इसके 7 शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इलाही अता हो ज़ियारत में नूर, मेरी धड़कनों की इबारत में नूर, और समात में नूर और बसारत में नूर, यमी नूर हो और यसारत में नूर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मिले मुझको आगे भी पीछे भी नूर, मिले मुझको आगे, मिले मुझको आगे भी पीछे भी नूर, हो बालाए सर और नीचे भी नूर, हो आसाब में और ज़ुबां पे रवां, हो आसाब में और ज़ुबां पे रवां, हो लुबो लहम में और लहू में दवां। रचे नूर यूं मेरे अनफास में कि हो रोशनी मेरे एहसास में। मेरा हर नफस मेरा हर सांस नूर, मेरा हर नफस मेरा हर सांस नूर, रहे हर तरफ रोशनी का ज़हूर। अता कर मुझे नूर मेरे खुदा, वाह सुभान अल्लाह। अता कर मुझे नूर मेरे खुदा, थी जिसकी दुआ बरलबे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, क्या कहने वाला। वाह वाह वाह। ख़ातीन और हज़रात, आपने उम्मीद है मुशायरे को यानी इंजॉय किया होगा। और हम ऐवान उर्दू की जानिब से, TV1 की जानिब से और बज़्म अदब टेम्पा की जानिब से तमाम शोराए कराम का शुक्रिया अदा करते हैं। खुसूसन सदफ़ मिर्ज़ा साहिबा का, फ़ारिस रहमान साहब का, मोहतरमा नुसरत मेहदी साहिबा और सुनील कुमार तंग साहब, और हमारे ज़ुल्फ़िकार आगा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। शब बख़ैर, खुदा हाफ़िज़।